हाय एवरीवन, तापसूत्रा चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। आपने हमेशा कैलाश मानसरोवर जी के बारे में सुना होगा, पर आपको ये पता है कैलाश एक नहीं, अभी तो 5 हैं। इनको पंच कैलाश कहा जाता है और उन्हीं पांचों कैलाश की श्रृंखला में सबसे पहले प्रथम आते हैं आदि कैलाश। इनका भी उतनी ही मान्यता है जितनी कैलाश मानसरोवर जी की है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आदि कैलाश की यात्रा का शुभारंभ हमने दिल्ली से किया था और दिल्ली से हम काठगोदाम पहुंचते हैं और काठगोदाम से हम पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से सेराघाट और सेराघाट से होते हुए धारचूला हम पहुंच गए थे। धारचूला पे हमने अपनी गाड़ी छोड़ दी थी और वहां से हमने 4x4 कैंपर कर ली थी और हमने पहले अपनी बुकिंग करा ली थी। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आप भी काठगोदाम से पिथौरागढ़, तो काठगोदाम तक तो ट्रेन भी जाती है और वहाँ से आप बस भी ले सकते हैं, अपनी प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं धारचूला के लिए। धारचूला से आप 4x4 कैंपर ले सकते हैं जो कि पर पर्सन 10,000 से 15,000 का वो किराया लेते हैं पर पर्सन से। तो आदि कैलाश की यात्रा के लिए एक परमिट की आवश्यकता होती है। इस परमिट को धारचूला के न्यायाधीश के कार्यालय से प्राप्त किया जाता है। परमिट प्राप्त करने के बाद बुद्धि के रास्ते से गुंजी पहुंचना होता है। इसके बाद जौलीकोंग के लिए आगे की यात्रा शुरू होती है। जौलीकोंग से आदि कैलाश और पार्वती सरोवर थोड़ी ही दूर पर स्थित है और कैलाश पर्वत की जड़ में गौरीकुंड स्थित है। और आगे इस अद्भुत और अतुल्य अवर्णनीय यात्रा का आनंद ले। भगवान शिव, माँ शक्ति सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। भारत का अंतिम पेट्रोल पंप, तो ये भारत का अंतिम पेट्रोल पंप है। दादा जरा दिखाइए उधर। तो हम आए अभी हमें इस समय पांगला में। ये हमारे साथ भाई देवेंद्र, प्यार से बोलते हैं। और ये भाई हमें नीचे मिले थे। मेरे दोनों भाई जो है भोजन कर रहे हैं। मुझे ये दाल इतनी पसंद है, पूरे रास्ते में मैं यही दाल खाई दिखाई। और आप भी जब आए तो आपका नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पर लक्ष्मण में पांगला में इनकी दाल जरूर खाएं। और मेरे साथ हैं दोनों भाई, फोटो आपसे भैया की दाल बहुत अच्छी थी। आपका नाम बताइए? लक्ष्मण सिंह भैया। और ऊपर का नजारा कितना सुंदर है। यहाँ पे कोई पोल्यूशन का नाम नहीं, किसी भी तरह का। ये आप रास्ता देख रहे हैं, लोगों को लगता है कि आदि और ओम पर्वत का जो रास्ता रास्ते में बीच में खराब हो सकता है, जैसे कि रास्ते बीच में खराब मिलेगा थोड़ा बहुत। तो ये रास्ता आप देखिए कितना सुंदर रास्ता। अच्छा, इस रास्ते की खास बात हो रही है, हमारे इस तरफ ये भारत है और उस तरफ नेपाल। तो आदि और ओम पर्वत की हमारी यात्रा में कहीं कहीं पर थोड़ी देर के लिए अवरोध मिल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी ब्लास्टिंग की गई है यहाँ पे और 2 जैसे भी मशीन लगी हुई है रास्ते को साफ करने में। तो ऐसी जगह पे थोड़ी देर का अवरोध उत्पन्न हो सकता है, पर आप प्रकृति का आनंद लें। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर फिर देख रहे हैं। और जगह जगह ये आप छेद देख रहे हैं, बॉल्स देख रहे हैं, ये रेड वायर्स। फिर इनको एक मिला के ये बड़े से और पहाड़ को इस रास्ते का और चौड़ीकरण किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा काला झंडा भी लगा है और सुंदरता देखिए। सुंदर पहाड़, हवा में थोड़ी सी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब रास्ता खुल गया है। उस समय बज रहे थे 12:15 और अब बज रहा है 1। तो 1 घंटे की बात हुई थी। अब ये जेसीबी हट गई है और ये रास्ता खुल गया है। काली नदी पूरे वेग से बहती हुई। हमें इस समय शंकन पे और ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे का रास्ता
तय हो गया है। बारिश देखिए, जरा बादल देखिए उधर कितने गहरे होते जा रहे हैं। और ये थोड़ा सा मार्ग को खूबसूरत भी बनाते हैं और थोड़ा सा बाधित भी करते हैं, पर बाधाओं से तो घबराने नहीं। भय जिससे भयभीत हो वो तो महादेव है, जो कालों के काल हैं, महाकाल है। और इधर मैं आपको एक व्यू दिखाना चाहता हूँ। देखिए कितनी सुंदर घाटी। ये सुंदरता सिर्फ मेरे भारत में। मैं काफ़ी जगह गया हूँ बाहर भी, पर जितनी खूबसूरती मुझे मेरे पहाड़ों से मिलती है, और वो पहाड़ जो स्पेशली मेरे बाबा से संबंधित हो, तो मन में एक अलग ही एक हिलोर, एक अलग ही आनंद, एक अलग ही सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस रास्ते पे आदि और ओम पर्वत का रास्ता है। तो ईश्वर से बस मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मेरे भक्तजन हैं, जितना भी यथावत आपके पास समय हो, जितना भी आपके पास टाइम, इन यात्राओं पर जरूर आए। रास्ते में थोड़ी सी दुर्गमता मिलेगी, बट रास्ते में आनंद भी बहुत मिलेगा। अभी मैं झरने का ही पानी पीने जा रहा हूँ, और मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि झरने का पानी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। हज़ारों लाखों साल से पहाड़ है, इनकी सारी जड़ी बूटियों से होता हुआ वो जल आपके मन को, आपके तन को, आपके शरीर को कोमल प्रदान करता है, और शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों का भी निवारण करता है। भगवान शिव सब पर अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखे। बारिश में बात हुई नहीं। बारिश शुरू हो गई है और हम पहुंच गए हैं बुद्धि। मेरे सामने आप देख रहे हैं नमजुंग पर्वत। इसको बोला जाता है कि ये वरदान का पर्वत है। दिखाना चाहता हूँ थोड़े पास से, अगेन मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़े पास से नमजुंग पर्वत, जो यहाँ का रक्षा और बड़ा पूजनीय पर्वत है पूरे नेपालियों का। और साथ साथ में जो उधर आप देख रहे हैं उस पर्वत को, वो नेपाल का क्षेत्र है, और इधर ये जो सड़क है ये भारत के क्षेत्र में आती है। इतना सुंदर दृश्य है। देखिए इधर धूप है और साथ ही साथ में बारिश भी हो रही है। ये आपके सामने है गुंजी, और इसके सामने वो रहा आदि कैलाश की तरफ का रास्ता। और गुंजी से जो आप वो वाला पर्वत देख रहे हैं सामने रास्ता, वो है ओम पर्वत की तरफ का रास्ता। मेरे पीछे आप गांव देख रहे हैं नाभि, और अभी हम आए हैं गुंजी से। गुंजी थोड़ा सा ही पीछे है यहाँ से, 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे है। तो अभी हम देख रहे हैं कि व्यवस्था यहाँ पर अच्छी है। अगर व्यवस्था यहाँ पर अच्छी नहीं हुई तो हम वापस जाएंगे 2 से 2.5 किलोमीटर। और सामने एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत भोलेनाथ का मंदिर है। थोड़ा सा दिखाइए इसको। बहुत ही सुंदर मंदिर, और ये आसपास का नज़ारा सब थोड़ा सा इधर घूमते हैं। कितना सुंदर दृश्य है। और वो सामने ऊपर पहाड़, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ या एक छोटी सी सिर्फ गाड़ी की आवाज़ आ रही है, और कुछ भी नहीं है। इसी सुंदरता, यही भव्यता मुझे हमेशा हिमालय पर्वत श्रृंखला पे खींच के लेकर आती है। तो हम इस समय है नाभि में। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरी तरफ, ये एक बहुत ही पुराना घर है। नाभि में इसी तरह का होम स्टे है और बड़ी सुविधाजनक है। आइए थोड़ा सा आगे। यहाँ पर अगर एक बारी में 50-100 लोग भी आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉयलेट हैं। इधर पूरा दिखाऊंगा। और ये सामने देखो, पूरा एक पहाड़ की जो शेप है एक लिंग के समान है। और यहाँ पर वैसे हर एक चीज़ में एक अपनी खूबसूरती है, एक अपनी ब्यूटी है। मेरे साथ साथ चलेंगे। तो ये हमारा स्टे है। पत्थरों को देखिए किस तरह से चिपकाया गया है, किस तरह से बनाया गया है, कितनी मेहनत लगी हो, कितना प्राचीन है। मेरे ख्याल से
50-60 साल पुराना तो घर होगा ये, ज्यादा सर ज्यादा। ज्यादा है ना। ये पत्थर है। 3-4 पुश्ते निकल गए सर इस मकान से। सोचिए इस पर्टिकुलर स्टे में जिसमें हम रुके हुए हैं 3 से 4 पुश्ते निकल चुकी हैं। घर का आप खुद से देखिए, घर के दरवाजे की कंडीशन देखिए आप, कितने सुंदर और कितने, मैं बड़ा रोमांचित हो जाता हूँ जब मैं इस तरह के स्टे देखता हूँ और इस तरह की प्राचीनता देखता हूँ। और स्टे में लोगों को वो ना हो तो इस समय इस तरह के बेड की व्यवस्था और हो रही है कि आने वाले यात्रियों के लिए और सुविधा हो। ऑलरेडी कुछ बनकर तैयार है। तो जैसे मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल में जब रोड और अच्छी हो जाएंगी तो काफी सारा ट्रैफिक आएगा, काफी सारे और श्रद्धालुगण आएंगे। तो स्टे आपने देख लिया, आइए मेरे साथ। ये बहुत सुविधाजनक है। यहाँ से आप बाहर का दृश्य देख सकते हैं और बड़े नर्म बिस्तर है। आप यहाँ पर बिल्कुल बिना किसी ठंड के सुविधा पूर्वक रह सकते हैं। नमः शिवाय। सो हमारे साथ हैं हमारे सखा और हम नाभि से अपनी यात्रा आगे की शुरू कर रहे हैं ओम कैलाश जी के लिए। सुबह के इस वक्त हो रहे हैं 5:15। हाँ, आप कुछ बता रहे थे इन पहाड़ों के बारे में। सर ये जो नाभि गांव बसा हुआ है जी। ये याथपंग देवता के ऊपर बसा है। जो ये पर्वत है याथपंग की वो है। और अच्छा, ये जो पर्वत है ये याथपंग देवता का ही पर्वत है। याथपंग जी। देवता। और यहाँ ये जो याथपंग है ये एक शिव का ही अंश है। एक शिव का ही है। जी। और ये जो सामने में दिख रहा है ये रोंगकंग गाँव है। यहाँ पर टोटल ये नीचे वाला रोंगकली लोग रहते हैं। ओके। और ये जो ऊपर के पर्वत है ये यहाँ गनकंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ गनकंग जो देवता है ये भी एक शिव का ही अंश है सर। यहाँ गनकंग। जी। यहाँ पर जो देवी देवताओं के ही अंश है जो गांव में बसे हैं, इन्हीं के कृपा से ये टोटली गांव बसा हुआ है। इन्हीं की कृपा से ये गांव बसा हुआ है। तो महादेव हमारी यात्रा मंगलमय करें। ये कुठी नदी है, चाइना से आती है और ये हमारे बगल में। मैं तो इसको भी, मेरा तो मन माँ बोलने का कर रहा है कि जितने भी ऐसी जगहों पे नदियां हैं ये सीधे आदि कैलाश से आ रही है। और मैं नाम भूल गया, क्या बताया? रास्ता हल्का सा थोड़ा सा खराब है, बट अगर आपकी गाड़ी 4x4 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और गाड़ी के साथ साथ आपका ड्राइवर भी 4x4 होना चाहिए। क्यों दौलत? जी सर। गाड़ी के साथ साथ दौलत बार बार बता रहे हैं कि सर गाड़ी 4x4 होने से नहीं होता, ड्राइवर भी आपका 4x4 होना चाहिए। हम हैं कुटी बॉर्डर, जिसको नंपा बोला जाता है। और आदि कैलाश यहाँ से कितनी दूर है? सर यहाँ से होगा तो 1500। यहाँ से आदि कैलाश रहते हैं 15 किलोमीटर। ऑलमोस्ट 6 बजने में 10 मिनट है। यहाँ पर जरा एक बार शेप दिखाइए। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो हर एक जो पेड़ की जो शेप है वो त्रिशूल जैसी है। देखिए अगर गौर सर से ये देखेंगे। भोजपत्र का पेड़ है। अच्छा, ये भोजपत्र। मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ, पकड़े रहिए। ये अगर पेड़ों की आप शेप देखेंगे ये एकदम त्रिशूल जैसी है। ये आ गए हैं हम कुटी। कितना सुंदर दृश्य, कितना सुंदर बुनियाद। नजदीक से दिखा रहा हूँ। कुमाऊं मंडल का यह है लास्ट गांव, कुटीस को बोलते हैं। और ये देखिए याक। यहाँ से हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से सीधे जाएंगे जोली गांव ऊपर। अगर आप देख पा रहे हैं तो आदि की तरफ रास्ता और ये स्नोफॉल शुरू हो चुका है। आप लोग देख पा रहे हो सामने एक पर्वत की छवि है। इसको यहाँ के लोकल लोग
शेषनाग पर्वत कहते हैं। इसका एक भाग आदि कैलाश से दिखाई देता है और दूसरा ओम पर्वत की तरफ से दिखाई देता है, या ये कहें कि काली नदी के जो उद्गम स्थल है वहाँ से भी दिखाई देता है। आसपास सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। बारिश हो रही थी, बारिश बरसने से क्योंकि टेम्परेचर माइनस में है तो बारिश ने टेम्परेचर माइनस में जाकर बर्फ़ का आकार ले रहा है। और आप देख ही रहे होंगे हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर मौसम साफ़ होता है यहाँ पे तभी आदि कैलाश के दर्शन संभव हैं। देखते हैं क्या होता है। ये जितनी भी छोटी छोटी चोटियाँ देख रहे हैं आप, आसपास के लोगों का मानना है, किंवदंतियाँ ये हैं, ये सारे शिव के गण हैं और इसके समीप ही दूसरी तरफ है कैलाश जी के चरण। इन्हीं चरणों की वंदन ये सारे शिव के गण करते रहते हैं। आज 18 मई 2022 है। किसी भी आध्यात्मिक यात्रा के लिए यह ज़रूरी है कि आपके अंदर कितनी विश्वास है, कितना आस्था है और कितना समर्पण है और कितनी शरणागत है। तो अगर पिकनिक के लिए ऐसी जगह पर आ रहे हैं तो फिर भाव दूसरे हो जाते हैं, पर अगर आपको अपनी आस्था पर अटूट विश्वास है तो यही ऐसे रास्तों में काम आएगा। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, आप जैसे देख रहे हैं। आगे है गणेश नाला। यहाँ के लोकल लोग यह बोलते हैं कि पर्वत की ये जो आकृति है भगवान गणेश की सूंड से मिलती जुलती है और उसी सूंड के अंदर से जल निकलता है। आप देख रहे होंगे अब मौसम थोड़ा थोड़ा खुल रहा है और खुल चुका है। अगर आपके विश्वास पक्का है, आस्था दृढ़ है, तो कोई भी कठिनाई आपको महसूस नहीं होगी। भक्ति में शक्ति है। भय जिनसे भयभीत हो वही महाकाल है। कालों के काल महाकाल की जय। पानी का स्तर देख रहे हैं, गाड़ी नहीं थोड़ी सी डगमगा रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है सिर्फ कैंपर ही 4x4 नहीं होने चाहिए, गाड़ी 4x4 नहीं होनी चाहिए, आपका ड्राइवर का भी 4x4 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली धीरे धीरे गाड़ी डगमग कर रही है। पर दिखे हो गया रास्ता भी पार। अब आगे चलते हैं। पूर्ण शिव परिवार है, शिव परिवार का प्रतिबिंब, छाया मतलब उनका छाया, उनकी प्रतिछाया। हम पहुंच चुके हैं जोलीगांव। जो आपके सामने जो दृश्य है, अभी थोड़ा सा कोहरा है, अभी ये सामने है आदि कैलाश। जैसे जैसे कोहरा छटेगा तो ये पूरा पर्वत और ये चोटी हमें दिखेगी। अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे पार्वती कुंड की तरफ। ये रास्ता दिखाइए इधर एक बार, अपन पकड़ लेंगे। ये है हमारे अखिलेश, मेरे गुरु भाई हैं और ललित जी इस समय फोटो बना रहे हैं। तो ये जो रास्ता देख रहे हैं आप पोगडड्डी का, ये क्या है? ये है गौरी कुंड का रास्ता, जिसके लिए मनाही हो गई है और मना कर दिया गया है सेना के द्वारा। और अब हम जा रहे हैं और सामने आपके बिल्कुल वो है आदि कैलाश। और मौसम खराब होने की वजह से ये रास्ता बंद कर दिया गया और हम इधर जा रहे हैं पार्वती कुंड की तरफ। और अभी माँ के दर्शन कराएंगे और चारों तरफ से एक बार नजारा दिखाते हैं 360 डिग्री का। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज है 18 तारीख। इधर आज है 18 मई 2022। हमारी पहली गाड़ी है जो यहाँ पर, अब दूर दूर तक देख ले कोई गाड़ी नहीं है, हमारी पहली गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। और दूसरी बात यह है कि और गाड़ियाँ पीछे आ रही होंगी। और मैंने जैसे आपसे शुरू में बोला, थोड़ा मुझे ठंड लग रही है और मेरे होठ थोड़े कप रहे हैं कि अगर महादेव की कृपा है आप पे, अगर अपना हाथ उनके हाथ में आपने दे रखा है, फिर भय की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। महादेव सब पर अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बारिश होने के कारण बर्फ़ गिरने लगी है और बर्फ़ गिरने के कारण थोड़ा सा कोहरा छाया हुआ है। यहाँ पे रुकने से अच्छा है कि मैं पार्वती माँ कुंड के दर्शन के लिए आगे जा रहा हूँ। वहाँ से अगर आकर किस्मत अच्छी रही तो बाबा जी के दर्शन अवश्य होंगे। मन में पूरा दृढ़ विश्वास है कि दर्शन अवश्य होंगे। तो पार्वती कुंड के दर्शन करने के बाद वापस यहाँ पर आता हूँ।
दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाकर के गड्ढे दिखेंगे, वहाँ गौरी कुंड है, और वो कैलाश की जड़ है। वो जितना पार्ट आपको आधा कैलाश में नजर आ रहा है, आधे कैलाश के दर्शन हो गए। एक तरफ कोहरा लगा हुआ है, शिव का आदेश है, शिव की इच्छा है तो थोड़ी देर में बादल छट जाएंगे और हम आपको देखेंगे। नमः शिवाय। तो जैसे आप देख रहे हैं, यह है पार्वती कुंड और बहुत भव्य दर्शन हुए। ये पूरा कुंड है माँ का। थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है, ठंड काफी बढ़ गई है, पर इस प्रकृति का जो आनंद है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता अपने शब्दों में। थोड़ी सी जुबान थोड़ी सी लहरा रही है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा ठंड है यहाँ पर। और मेरे साथ है मेरे गुरु भाई, वो भी कुछ कहना चाहते हैं अपने दर्शक गणों से, अपने व्यूअर्स से। नमः शिवाय। जैसा कि सर्वविदित है कि जहाँ शिव होते हैं पार्वती अवश्य भावी है। शिव के चरणों में माँ पार्वती का सरोवर इस बात का द्योतक है। ये इस बात को संकेत करता है कि पुराणों में लिखी हर बात अक्षरशः सत्य है। माँ के कुंड में हाथ धो के आचमन करके जो आज आनंद प्राप्त हुआ है वो अतुलनीय है, अनिवर्चनीय है, अविस्मरणीय है। तो आप देख रहे हैं जैसे पार्वती मंदिर, इसके जस्ट नीचे है पार्वती सरोवर। एक छोटा सा ओम की आकृति बन रही है, अगर आप सामने देखेंगे पूरा ओम की एक आकृति और साथ में बनती है। सामने है आपके आदि कैलाश और यह है पांडव पर्वत। अगर आप दिखा पाएंगे तो 1 2 3 4 और 5 ये प्रभु के चरण हैं और इसके पीछे सारी उनकी जटाएं हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है थोड़ा सा समझाने की, बताने की। जब भी आप यहाँ पर आए बिल्कुल ना घबराएं। रास्ते थोड़े से खराब हैं पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सच्ची भक्ति है, श्रद्धा है और उनका नाम आपके हृदय में है और पूर्ण समर्पण है तो किसी प्रकार का कोई भी कष्ट आपको छू नहीं सकता। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप देख पा रहे हैं वो थोड़ा सा ऊपर, आप देख ही रहे होंगे कि हम पर पिता शिव का आशीर्वाद है और धीरे धीरे मौसम ठीक हो रहा है और कोहरा छट रहा है। वो देखिए, कर लीजिए दर्शन। बर्फ के ऊपर इस गोले में देखिए, वो सामने देख लीजिए, हो रहे हैं दर्शन। मौसम पूरी तरह से खुल चुका है। थोड़ी देर के लिए से धूप निकल चुकी है। कर लीजिए दर्शन। ये हैं सामने, जो आपके सामने हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव हम सभी पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। हमने जो फोटो खींची है देखो 4x4 का मतलब ये है, ये गाड़ी देख रहे हो, कीचड़ देखिए, तो ड्राइवर भी 4x4 और गाड़ी भी कीचड़ देखो, तो ड्राइवर भी 4x4, भाई हेलो, और गाड़ी भी 4x4। नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए। यह रास्ता उतना सुंदर और पूर्ण नहीं होता अगर इस रास्ते में मेरे बड़े भाई गुरु अखिलेश भैया व ललित दादा नहीं होते, और 4x4 हमारे ड्राइवर देवेंद्र उर्फ दौलत भाई। अगले वीडियो में आपको दूसरे कैलाश के दर्शन, जो कि पंच कैलाश का एक पार्ट है, जिनको हम ओम पर्वत कहते हैं या ओम कैलाश कहते हैं, वहाँ के भी दर्शन कराऊंगा। तो अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। आप देखेंगे कि ओम की प्राकृतिक और बहुत ही अद्भुत आकृति पहाड़ पर बनती है। भगवान शिव, माँ शक्ति सभी पर अपनी कृपा इसी तरह से बना के रखें। ओम नमः शिवाय। और हाँ, अगर आप आदि और ओम की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं लास्ट में दौलत भाई का और अखिलेश भैया का नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप इनसे संपर्क करके अपनी यात्रा का तैयारी कर सकते हैं।